हमको कहते हैं कि संतोष रेणु का गला काट लो, ये करो वो करो। तो ज़िंदगी का कोई ठिकाना थोड़े है। टारगेट करोगे रगड़ देंगे। यादव को टारगेट करना बंद करो। मैं पहले अहिर हूँ। कलाकार लोग क्या बोलते हैं कि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती, जो लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं जी, वो बटरिंग करते हैं। मैं बटरिंग नहीं करता हूँ, मैं खरा खोटा बोलता हूँ जी। मैं जाति में अहिर हूँ और ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। उसके बाद मैं कलाकार हूँ। ऐसा थोड़ा है कि पैदा होते ही हम कलाकार बन गए थे जी, नहीं। पैदा होते हुए हम अहिर घर में पैदा लिए, अहिर घर में जन्म लिए। तो पहले मैं अहिर न हूँ। फिर 6 तारीख को तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं शिवहर में जी, सुबोध राय जी के यहाँ। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव आपको न्यूज़ मैंने दे दिया। नमस्कार, मैं अभिषेक यादव, अनोखा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ संतोष रेणु यादव जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। इससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। दोस्तों, यादव समाज को लेकर के खास करके ये सोशल मीडिया पे या धरातल पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। या ये बात हो शिवहर में सुबोध यादव की हत्या की, या कहीं पे यादव की बेटियों के साथ बलात्कार की, ये हर जगह पे जाते हैं। धरातल पे जाने के बाद वहाँ पे आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं और ये भी एक यादव समाज से आते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। उससे पहले तो आपका अनोखा न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनोखा न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। अच्छा, सबसे पहला तो मेरा सवाल रहेगा कि शिवहर जिला में जो सुबोध यादव की हत्या हुई है, अभी तक वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो वहाँ पे जो हत्या जो हुई है सुबोध राय जी उर्फ सुबोध यादव जी की, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है। और षड्यंत्र सिर्फ सुबोध राय जी के पास तक का नहीं है। ये षड्यंत्र जो है ये समस्त यादवों के साथ हो रहा है। सुबोध राय जी शिवहर जिले के श्यामपुर भाटहा थाना अंतर्गत रहुआ या रहोई, ऐसा उनका पंचायत का नाम है, रामवन गांव के रहने वाले थे। और वहाँ से बहुत बड़ा कद उन्होंने बनाया अपना। और एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े, हालांकि उसमें सफलता उन्हें नहीं मिली, लेकिन उसके बाद लगातार मेहनत कर रहे थे पब्लिक के बीच में। और तभी जाकर के जो स्थानीय जो भी लोग हैं, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं के टारगेट पे आ गए और उनको पता हो गया कि इस बार सुबोध राय विधानसभा निकाल लेगा। और तभी जाकर के उनकी हत्या मुझे लगता है किसी इसी कारणों से की गई है। अच्छा, आपका और टुनटुन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है रेजिमेंट को लेकर के, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि एक समय था जब टुनटुन यादव और संतोष रेणु यादव एक दूसरे को अहिरान स्टार बताते थे। दोनों में सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर तीखा प्रहार किया जाता। आज दोनों एक हो गए हैं, इसके बारे में कुछ? देखिए, टुनटुन से कभी मेरा वैसा रहा नहीं है कि जैसे कभी तीखा प्रहार हुआ है। टुनटुन मेरा छोटा भाई है और मैं बहुत प्यार करता हूँ उस बच्चे को। हमने भी देखा कि बहुत कम समय में एक जगह पे मुकाम बनाया अपना। तो टुनटुन जैसे मेरे घर पे आए थे और उसके बाद जैसे जो होता है जनरली, मेरे पास अहिर रेजिमेंट का कुछ था, सिंबल था, उसके बाद टोपी था, बैच था और झंडा था। तो मैंने भाई को दिया। मैंने कहा बाबू आप इसको लीजिए। और अहिर रेजिमेंट, चूँकि वो किसी कलाकार किसी नेता की बात नहीं है, अहिर रेजिमेंट जो है वो यादवों की आन बान शान की बात है। तो टुनटुन यादव भी तो यादव है ही जी जी। तो अब जहाँ तक आपने कहा कि अहिरान स्टार या क्या, तो मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो पब्लिक है तो पब्लिक से बोल देते हैं, आप लोग नाम रख देते हैं अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव या मगध सम्राट संतोष रेणु यादव। हम बस संतोष रेणु यादव हैं, बस हम इतना जानते हैं। और वो सब प्यार है आप लोगों का, पब्लिक का प्यार है। और बाकी अभी अहिर रेजिमेंट के संदर्भ में भी, अहिर रेजिमेंट को लेकर के बहुत अभी आगे हम लोग कुछ करने वाले हैं जी। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल था, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल था। आपका नाम संतोष यादव भी हो सकता था, संतोष रेणु यादव क्यों है? रेणु मेरी धर्मपत्नी का नाम है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। 2007 में ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई और मैं उनकी यादों में मैं अपने नाम में उनके नाम को जोड़ लिया।
अच्छा, खेसारी लाल यादव जी को अश्लीलता का आरोप लगता आ रहा है खेसारी लाल यादव के ऊपर कि आप अश्लील गाना गाते हैं। वहीं उनका दूसरी तरफ एक गाना 300 मिलियन चला गया, कोको कोला, जो बहुत साफ सुथरा था। तो वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ यादव समाज को टारगेट करते हैं? हम लोग वही गाते हैं जो पब्लिक पसंद करते हैं, जो पब्लिक बताते हैं कि हाँ ऐसा गाइए। 300 मिलियन कोई ऐसे नहीं ना आ गया गाना। जी जी। या जैसे मान लीजिए कि हमारा भी गाना आया कि हई अहिर के असली बेटा मुझ पर फर्क ना पड़े, उसके लिए भी लोगों ने जैसे बहुत ये कहा, हमारे चैनल पे स्ट्राइक मारा गया, रिपोर्ट मारा गया, मेरे संतोष रेणु ऑफिशियल जो चैनल है। जी जी। तो क्या हो गया उससे ऐसा थोड़ा हो गया कि हम अहिरान गाना छोड़ देंगे। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं पहले अहिर हूँ। कलाकार लोग क्या बोलते हैं कि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती, जो लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। जी जी। वो बटरिंग करते हैं, मैं बटरिंग नहीं करता हूँ, मैं खरा खोटा बोलता हूँ। जी। मैं जाति में अहिर हूँ और ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। उसके बाद मैं कलाकार हूँ। ऐसा थोड़ा है कि पैदा होते ही हम कलाकार बन गए थे। जी नहीं, पैदा होते हुए हम अहिर घर में पैदा लिए, अहिर घर में जन्म लिए। तो पहले मैं अहिर न हूँ, तो इसीलिए मैं पहले अहिर हूँ, उसके बाद मैं कलाकार हूँ। जब बातें आ जाएगी कि मैंने अहिरान को अगर कोई प्रॉब्लम होगा, अहिर समाज को प्रॉब्लम होगा, यादव समाज को, तो कलाकारी दूसरी जगह मेरी चली जाएगी। पहले मैं अहिर हूँ और मैं उसका धर्म, उसका जो कर्तव्य है उसका मैं निर्वहन करूँगा, उसका जो फ़र्ज है उसका मैं निर्वहन करूँगा। और तभी जाकर के देखते हैं कि मैं गया के इमामगंज के पास बागपुर में एक नीलम यादव की हत्या होती है, 15 वर्षीय बच्ची की। उनको बलात्कार करके, गैंग रेप करके, पत्थर से कूच करके मार दिया जाता है। आज के 15 तारीख को, 15 मई को नहीं, 15 जून को लाश मिलता है। 18 जून को बगल में एक पहाड़ है उनके घर के बगल में, वहाँ पे लाश मिलता है, पत्थर से कूच करके मार दिया जाता है। उसके बाद उतना से भी मनचलों को मन नहीं भरता है तो वो तेजाब डाल देता है चेहरे पे। अब बताइए क्या वहाँ पे संतोष रेणु यादव नहीं लड़े? एकदम लड़ना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के चंदौली आप याद कीजिए, चंदौली में बहन निशा यादव की हत्या की गई उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा, पुलिस बेल्ट से पीट करके है। जी जी। वहाँ पे तमाम जो लोग जो बोलते हैं कि सुपरस्टार हैं, चाहे माने बड़का नेता हैं, चाहे ये हैं वो हैं, हम उसी समय हम निरहुआ जी को भी घेरे थे। हाँ, उत्तर प्रदेश में निरहुआ जी नेता भी है, यादव समाज से भी है, लेकिन तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए था? जी है, बताइए। तो अब हम वहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार से हम उत्तर प्रदेश गए, चंदौली गए, वहाँ पे बहन निशा यादव के घर पे गए, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मैंने वहाँ उनके साथ इंसाफ की मांग की और लड़ाई अभी जारी है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया हूँ जी, लड़ाई अभी जारी है। यहाँ गया इमामगंज डुमरिया के जो बागपुर है, नीलम यादव हत्याकांड, उसका भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। हमको क्या जरूरत है? हम कोई नेता हैं, हम कोई अफसर हैं, लेकिन मैं एक अहिर तो हूँ जी, तो अहिर का मुझे फर्ज तो निभाना पड़ेगा। उसके बाद आप शिवहर में चले जाइए, तो शिवहर में सुबोध राय जी की जो हत्या जो हुई, तो मैंने जिससे वहाँ भी गया, जबकि इतना लोग मुझे खुद टारगेट करता है, खुद मेरा मैंने इससे बढ़ गया है मेरे से। हाँ, मैंने लोग जो हैं हमको कहते हैं कि संतोष रेणु का गला काट लो, ये करो वो करो। तो जिंदगी का कोई ठिकाना थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि कोई ज़रूरी है अभी हम जा रहे हैं गाड़ी से, हो सकता है गाड़ी पलट गया मर जाएंगे, ये भी तो हो सकता है जी। अभी हम मान लीजिए आपसे बात कर रहे हैं, हमको हार्ट अटैक आया, मर जाएंगे। तो जब तक जीवित हैं तब तक तो समाज के लिए हम लड़ेंगे, और इसके लिए चाहे जिसको जितना जो हो, जो पावर लगाना हो लगा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हाँ, किसी का अपमान में नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने समाज के लिए मैं सीना खड़ा करके मैं रखूँगा। जो मेरे समाज को आँख गलत निगाहों से देखेगा, मैं उसके आँख में उंगली करूँगा। अगर जो मेरे समाज को गलत शब्दों से नवाजेगा, मैं उसका जीभ कबाड़ लूँगा। बात स्पष्ट, क्योंकि मुझे अपने समाज से मतलब है। आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ किसके बदौलत? अपने अहिरों के बदौलत में पहुँचा हूँ। यहाँ पे हमको दूसरा पहुँचाया है, अहिर पहुँचाया है। लालू प्रसाद यादव जी इतना बड़ा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, बताइए, उनको सब जेल में डाल देता है। तो हम उनकी जो आवाज़ है, लालू प्रसाद यादव जी की जो आवाज़ है, उनका जो रास्ता है, उनका जो संकल्प है, उस रास्ते को और मजबूत करेंगे हम।
अच्छा, एक सोशल मीडिया पे आपका एक और वीडियो वायरल हुआ था कि आप तेज प्रताप यादव जी आपको बोले हैं कि आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे, ये क्या था इसकी सच्चाई? नहीं, तेज प्रताप यादव जी ऐसी बातें नहीं है। वो जैसे हो जाता है मीडिया में बोल देते हैं। अच्छा। जैसे तेज प्रताप भैया हमको फ़ोन किया था जब मुझे फर्स्ट फेज का कोरोना हुआ था, मैं दिल्ली में था। तो उस दौरान उन्होंने बोला था, फ़ोन किया था और फ़ोन करके हाल चाल लिया था उन्होंने। तो यही बातें हैं। और वो मीडिया वाले फिर कुछ पूछे थे कि आपको सांसद बनना है या नहीं है, तो मुझे सच्चाई है कि मुझे इस सब का कोई नॉलेज नहीं है। सांसद या विधायक, मुझे बेटा बनना है जी। मुझे जो मेरे चाहने वाले हैं, चाहे जिस जाति से हों, जिस धर्म से हों, जो मुझे जानते हैं असलियत में, जो असलियत में जानते हैं कि आखिर संतोष रेणु है कौन, क्या है संतोष रेणु, तो उनके लिए मुझे बेटा बनना है। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा जो यादव समाज को हमेशा ही टारगेट करते हैं सोशल मीडिया पे आकर के? तो तुम्हारा अभी गलत फेज चल रहा है। अगर यादव समाज को टारगेट करने का प्लान कर रहे हो तो तुम्हारा गलत फेज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे संतोष रेणु है, अभी धरती पर है संतोष रेणु। टारगेट करोगे रगड़ देंगे। यादव को टारगेट करना बंद करो। हाँ, हम लोग भी किसी का टारगेट नहीं करेंगे। समस्त यादव समाज से भी है कि हम लोग भी अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगे, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी एनर्जी को अगर नेगेटिव सेक्टर में अगर जैसे इन्फोर्स करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव सेक्टर में लेके जाएं। उससे क्या होगा कि हमारे समाज में अच्छे IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर पैदा होंगे, साइंटिस्ट पैदा होंगे और हमारा समाज और डेवलप करेगा। आप बताइए ना, हमारा समाज का इतिहास कितना जैसे माने गौरवशाली रहा है जी। आप दादा श्री कृष्ण को हम लोग जिस मानते हैं अपना, जैसे जो भी दादा परदादा भगवान, तो हमारा वो अस्तित्व रहा है। वहाँ से आप देख लीजिए, महाभारत किसका वर्णन है? यादवों का वर्णन है। भागवत गीता किसका उपदेश है? यादवों के द्वारा दिया गया उपदेश है। जो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। आज भी हिंदुस्तान के कानून में जब होता है, नेता मंत्री भी शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, मैं गीता पर हाथ रख करके कसम खाता हूँ। तो आप समझिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। और आज यादवों को टारगेट किया जाता है। दोस्ती की अगर उपमा दी जाती है तो कृष्ण सुदामा से बढ़कर के दोस्ती कोई हुआ है क्या? जी नहीं। प्रेम की अगर उपमा दी जाती है तो कृष्ण और राधा से बढ़कर के कोई प्रेम हुआ है क्या? तो अगर इन सब चीज़ों का जैसे मात्रक हमारा समाज रहा है, तो फिर हम अपने समाज को इतना भी जैसे शोषित कैसे होने देंगे? हमारा समाज को कैसे शोषण कर लेगा? आज संतोष रेणु यादव इसलिए ठाना है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पुष्पेंद्र यादव उत्तर प्रदेश में हत्याकांड, निशा यादव के हत्याकांड, आप चले जाइए तो यहाँ नीलम यादव हत्याकांड, सुबोध राय हत्याकांड। यादव को समझिए कि बिल्कुल गजड़ा मोड़ी की तरह काट रहा है लोग। तो बर्दाश्त करेंगे? मैंने तुम लोग काटोगे और हम लोग के हाथ में चूड़ी है रे हैं? हमने कोनो हाथवा में मेहंदी लगल है? कोनो कोमल हाथ तुमको लौक रहा है? ये कुदारी चलावल के हाथ है, आप भैंस के रस्सी पकड़ के हाथ है, खूटा गाड़ल के। जहाँ खूटा गाड़ देते हैं वहाँ से हिलते नहीं हैं। लेकिन ये कहो कि थोड़ा सा है, हम लोग भी ऐसे थोड़े कि अत्याचार करते हैं। जो अत्याचार करेगा उसको रगड़ेंगे, भारदम रगड़ेंगे। अच्छा, एक ये आखिरी सवाल है कि आप और टुनटुन यादव, अब तो भाईचारा आ गया है आप लोग के बीच में, पहले से ही था, आप जैसे कह रहे हैं, आप दोनों का कोई साथ में प्रोजेक्ट आने वाला हो अब आगे इन फ्यूचर? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे निकट भविष्य में, लेकिन कोई होगा करेंगे, कोई होगा ऐसा भाई है मेरा और मुझे गर्व होता है। चाहे टुनटुन हो, चाहे तो प्रमोद प्रेमी मेरा छोटा भाई है, लेकिन आज जैसे बहुत अगर संगीत की बात करें तब तो बहुत बड़ा कद है। खेसारी भैया मेरे सीनियर हैं, मेरे से बड़े भाई हैं। छोटू छलिया भैया मेरे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं। तूफान लाल यादव जी मेरे मित्र हैं, हम जोली। चलिए, अंत में अब हमारे चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अनोखा न्यूज़ है और अनोखी बातें अगर सुननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।